मूवी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम है लिसा, जो काफी परेशान लग रही है और बीच सड़क पर लेटी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहती है। थोड़ी ही देर में एक ट्रक वहाँ से आता है, लेकिन जैसे ही लिसा उसे देखती है वो अपना इरादा बदल देती है और जल्दी से उठ जाती है। ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम एडम है, उससे पूछता है आर यू ओके? लिसा जवाब देती है कि वो ठीक है। एडम उसे लिफ्ट देने की ऑफर करता है। शुरुआत में लिसा मना कर देती है, पर जब ट्रक आगे बढ़ने लगता है तो वो जल्दी से उसे रोकती है और राइड एक्सेप्ट कर लेती है। रास्ते में दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को पता चलता है कि लिसा एक फॉरेनर है जो यहाँ वेटरेस की जॉब करती है। जब एडम उसके फैमिली के बारे में पूछता है, लिसा बताती है कि उसकी एक डॉटर थी जो आज 9 साल की होती अगर जिंदा होती। ये सुनकर एडम को उसके दर्द का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि लिसा ने अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश क्यों की थी। थोड़ी देर बाद एडम भी अपने बारे में खुलकर बताता है। वो एक नाइट वॉचमैन है। काम बोरिंग है पर ठीक है क्योंकि उसे लोगों से ज्यादा लगाव नहीं। वो अपने बचपन के बारे में बताता है कि उसके फादर बहुत अब्यूसिव थे। ये सुनकर लिसा को भी उसके लिए थोड़ा दुख महसूस होता है। तभी लिसा रेडियो ऑन करती है जहाँ एक न्यूज रिपोर्टर अनाउंस कर रहा होता है कि एक किलर जेल से भाग गया है और आज 2 लोगों को ऑलरेडी मार चुका है। रिपोर्टर बताता है कि वो एक व्हाइट मेल है जो एक ब्राउन ट्रक चलाता है और उसके राइट हैंड पर क्रॉस का टैटू है। ये सुनते ही लिसा की नजर एडम के हाथ पर पड़ती है और वो डर से कांप जाती है क्योंकि एडम के हाथ पर भी वही टैटू होता है। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एक ब्राइट लाइट सामने चमकती है। एडम अचानक ब्रेक्स लगाता है और लिसा का सिर डैशबोर्ड पर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लिसा धीरे धीरे होश में आती है और देखती है कि वो एक छोटे से क्यूबिकल के अंदर है। चारों तरफ अजीब सी फ्लिकरिंग लाइट्स हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वो घबराकर दीवारें खुरचने लगती है बट कुछ नहीं होता। तभी उसे अपने रिस्ट पर एक अजीब डिवाइस दिखता है जो येलो लाइट में चमक रहा होता है। लिसा जोर जोर से चिल्लाती है बट कोई जवाब नहीं मिलता। तभी सामने का एक डोर स्लाइड होकर खुलता है और एक संकरा टनल दिखाई देता है। लिसा मजबूरी में उस टनल में क्रॉल करती है और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक उसके रिस्ट डिवाइस से एक अलार्म बजने लगता है और उस पर टाइमर दिखता है 11 मिनट का काउंटडाउन। वो डर जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लिसा सावधानी से टनल में आगे बढ़ती है लेकिन दूर दूर से अजीब क्रीपी नॉइजेस सुनाई देते हैं जैसे कोई चल रहा हो या कुछ मैकेनिकल चीज एक्टिवेट हो रही हो। थोड़ी देर में उसे एक और ओपनिंग दिखती है बट ये पैसेज पहले वाले से भी ज्यादा तंग होता है। वो क्रॉल करती रहती है और अचानक पीछे का दरवाजा स्लैम होकर बंद हो जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है टनल के अंदर की दीवारें रंग बदलने लगती हैं बट तभी फ्लोर ऊपर उठने लगता है और जगह इतनी कम हो जाती है कि वो लगभग क्रश होने लगती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रेंगती है और किसी तरह बाहर निकल जाती है। सांस फूल चुकी होती है। थोड़ी देर रुककर वो आराम करती है लेकिन तभी उसे एक सड़ा गला डेड बॉडी दिखता है जो उसे देखकर झटका देती है। वो बॉडी को हटाने की कोशिश करती है लेकिन शॉक तब लगता है जब उसे दिखता है कि उस कॉप्स के रिस्ट पर भी वही ग्लोइंग डिवाइस लगा है जैसा उसके हाथ में है। लिसा डर के मारे कांपने लगती है और आगे बढ़ती है लेकिन उसका रास्ता बंद हो जाता है। तभी उसका रिस्ट डिवाइस लाल रंग में बदल जाता है और एक लाउड बीपिंग शुरू हो जाती है। अचानक दीवार से एक फ्लेमिक ट्यूब निकलती है और बगल की दीवार खुलकर एक सेफ स्पेस दिखाती है। लिसा बिना सोचे समझे अंदर कूद जाती है और उसके पीछे का ग्लास डोर बंद हो जाता है। सेकंडों बाद पूरा टनल फायर ब्लास्ट में तब्दील हो जाता है। वो शॉक में देखती रहती है कि कैसे पूरा रास्ता जल गया और उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ कुछ सेकंड से बची है। जब आग शांत होती है ग्लास डोर फिर से खुलता है और लिसा अगले टनल में क्रॉल करती है लेकिन तभी उसका टाइमर फिर से रीसेट होकर 11 मिनट से काउंटडाउन शुरू कर देता है। लिसा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है आई कांट टेक दिस एनीमोर, लेकिन हार नहीं मानती और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पानी का तालाब दिखता है। वो राहत महसूस करती है, पानी पीती है और तैरकर आगे निकलने की कोशिश करती है पर तभी पानी भरने लगता है और पूरा टनल फ्लड होने लगता है। लिसा घबराकर ऊपर तैरती है। उसे फिर एक डेड बॉडी दिखती है जो पानी में तैर रही होती है। वो डर से चीखती है पर किसी तरह एक एग्जिट ढूंढकर अगले टनल में क्रॉल करती है। थक चुकी लिसा वहीं लेट जाती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। लिसा अचानक किसी की स्क्रीमिंग वॉइस सुनती है। कोई दूर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वो सोचती है कि शायद कोई और भी जिंदा है। वो जल्दी जल्दी उस आवाज की तरफ क्रॉल करती है लेकिन तभी जमीन का एक डोर पैनल खुल जाता है और नीचे एक ग्रीन लिक्विड पूल दिखाई देता है। लिसा सावधानी से अपनी क्लॉथ का टुकड़ा फाड़कर थोड़ा सा लिक्विड में डुबोती है और वो कपड़ा तुरंत जलने लगता है। वो समझ जाती है कि ये लिक्विड एसिड है। अब वो दीवार की पतली लेज पकड़कर धीरे धीरे क्रॉल करती है ताकि एसिड
एसिड को टच न करे। पहले सब ठीक चलता है, पर अचानक उसका घुटने फिसल जाता है और थोड़ी त्वचा एसिड को छू लेती है। लीसा दर्द से चिल्लाती है, पर किसी तरह खुद को संभालती है क्योंकि सामने से उस आदमी की चीखें अब और तेज आने लगती हैं। वो क्रॉल करती हुई आगे पहुंचती है और आखिरकार एक मैन को देखती है जो टनल के दूसरे छोर पर होता है। वो आदमी बहुत डिसेबल्ड दिखता है, लंबे बाल, दाढ़ी और थका हुआ चेहरा। लीसा को लगता है वो यहाँ बहुत समय से फंसा है। वो उससे सवाल पूछने लगती है, तुम यहाँ कब से हो? कोई रास्ता है बाहर निकलने का? लेकिन वो आदमी कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी आईज ब्लैंक लगती हैं और वो बस यही दोहराता है, एवरीवन इज गोइंग टू डाई, एवरीवन विल डाई। लीसा उसे शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि डोंट लूज होप, हम कोई प्लान बनाएंगे। पर वो गुस्से में उसे इंसल्ट करने लगता है, उस पर चिल्लाता है और गाली देने लगता है। अचानक दोनों के ब्रेसलेट्स एक साथ रेड कलर में चमक उठते हैं, जिसका मतलब है कि टाइमर खत्म होने वाला है। दीवार से फिर वही फ्लेमिंग ट्यूब बाहर आता है। लीसा और वो आदमी एक साथ दौड़कर सेफ स्पेस में जाने की कोशिश करते हैं, पर एक छोटी सी जगह में सिर्फ एक ही इंसान घुस सकता है। लीसा पूरी ताकत लगाती है और आखिर में उस आदमी को पीछे धकेल देती है। जैसे ही ग्लास डोर बंद होता है, उस आदमी का हाथ बीच में फंस जाता है और कटकर अलग हो जाता है। लीसा शॉक में उस कांटे हुए हाथ को देखती है और उसके दिल की धड़कन थम जाती है, क्योंकि उस हाथ पर बना होता है क्रॉस टैटू। वो आदमी कोई और नहीं, एडम ही था। सेकंड्स बाद पूरा टनल आग में बदल जाता है। लीसा डर और थकान से बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो खुद को फिर से उसी सेफ रूम में पाती है। अचानक ऊपर से एक मैकेनिकल स्कल टेंटकल की तरह नीचे आता है। लीसा डर जाती है, उसे लगता है ये उसे मारने वाला है, पर वो गलती करती है क्योंकि वो मशीन उसके घुटने का घाव हील करने लगती है। लीसा हैरान रह जाती है क्योंकि ये मशीन उसे बचा रही थी। तभी वो स्कल अपने मुंह से एक ट्यूब निकालकर लीसा के सूट से कनेक्ट करता है और उसी पल लीसा की याददाश्त लौटने लगती है। उसे याद आता है कि ट्रक में क्या हुआ था। एडम ने सच में उसे अटैक किया था। वो गाड़ी से बाहर गिर गई थी और तभी आसमान में वो स्ट्रेंज लाइट दिखाई दी थी। लीसा फिर से क्रॉल करना शुरू करती है और बाहर आते ही उसे एक स्पिनिंग ब्लेड दिखता है जो दीवार से तेजी से घूमते हुए निकलता है। वो डर से पीछे हट जाती है, पर तभी उसके हाथ में पड़ा एडम का कट हुआ हाथ याद आता है। वो घबराहट में वही हाथ उस ब्लेड की तरफ फेंक देती है और ब्लेड उस हाथ को चीरकर क्रश कर देता है। लीसा इस मौके का फायदा उठाती है और ऊपर के टनल में भाग जाती है। वो एक लंबी सांस लेती है, सोचती है अब सेफ है, लेकिन तभी पीछे से कोई अजीब आवाज आती है। एक जॉम्बी लिक क्रिएटर टनल में घुसता है और पीछे से बिल्कुल स्टिल लेट जाता है। लीसा ध्यान से देखती है, वो तभी मूव करता है जब लीसा हिलती है। वो समझ जाती है कि ये ब्लाइंड क्रीचर है। लीसा धीरे धीरे क्रॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डर से वो कंट्रोल खो देती है और तेजी से भागती है। अब वो क्रीचर गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता है। एक भयानक चेस शुरू होती है टनल के अंदर। लीसा पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ती है और आखिरी मोमेंट में एक संकरे पैसेज में घुसकर किसी तरह उससे बच निकलती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वो क्रीचर दीवार में फंस गया है क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा है। लेकिन लीसा की आंखें चौड़ी रह जाती हैं जब उसे दिखता है कि उस क्रीचर की स्किन जली हुई है, आंखें सफेद हैं और उसका एक आर्म मिसिंग है। यानी वो कोई और नहीं बल्कि रेजरेक्टेड एडम है। लीसा का टाइमर फिर से 11 मिनट पर रीसेट हो जाता है और वो घबराकर आगे बढ़ने लगती है। अब उसके सामने 2 टनल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। वो सोचती है कि एडम के हाथ पर बने मार्किंग्स याद करके पता लगाया जाए कौन सा सही है। वो काफी देर सोचने के बाद लेफ्ट टनल चुनती है। अंदर बढ़ते ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो उसकी बेटी नेनाह की होती है। लीसा के चेहरे पर पहली बार खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो आवाज का पीछा करते हुए एक ब्राइट रूम में पहुंचती है जहां उसे अपनी पूरी लाइफ की मेमोरीज दीवारों पर चलती हुई दिखती हैं। वो अपने फादर, अपने बचपन और अपने पुराने मोमेंट्स देखती है। फिर अचानक एक मेमोरी सामने आती है जहां छोटी नेनाह विंडो पर चढ़ती है, फिसलती है और नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लीसा रोने लगती है, चिल्लाती है, मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं थी। उसी वक्त ऊपर से वही जॉम्बी एडम फिर से प्रकट होता है जो दीवार पर क्रॉल करते हुए नीचे आने लगता है। लीसा कांपती हुई भागती है और दूर उसे एक ब्राइट क्लाउडी स्काई दिखता है। वो सोचती है कि यही एग्जिट है। वो अपनी पूरी जान लगाकर क्रॉल करती है, पर आगे का रास्ता रेजर शार्प वायर से भरा होता है। वो एक पल के लिए रुकती है। पीछे एडम करीब पहुंच चुका होता है और फिर वो फैसला करती है कि रिस्क लेगी। वो उन तारों के बीच से खुद को फोर्सफुली पुश करती है। उसका शरीर कटने लगता है, खून बहता है, लेकिन वो रुकती नहीं। जब वो लगभग बाहर निकलने ही वाली होती है, वो जमीन पर गिर जाती है, इतनी बुरी तरह घायल कि हिल भी नहीं पाती। तभी पास में दीवार पर एक सेफ स्पेस खुलता है, लेकिन इस बार एडम पहले वहां पहुंच जाता है। ग्लास डोर उसके सामने बंद हो जाता है और आग की वही फ्लेमिंग ट्यूब जल उठती है। लीसा आंखें बंद कर लेती है, सोचती है अब सब
सब खत्म हो गया, पर ठीक उसी वक्त जमीन उसके नीचे से खुल जाती है और वो नीचे गिरकर फिर से सेफ चेंबर में पहुंच जाती है। वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो जागती है तो शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि वो फिर से उसी क्यूबिकल में है जहां उसने सबसे पहले आंख खोली थी। वो समझ जाती है यह सब एक एंडलेस साइकिल है, कोई बाहर निकल नहीं सकता। कमजोर होकर वो अपने खून से दीवार पर वो सिंबल्स बनाने लगती है जो उसने एडम के हाथ पर देखे थे, डायमंड, क्रॉस, डायमंड। तभी वही मैकेनिकल स्कल फिर से प्रकट होता है और उसकी वुंड्स हील करने लगता है। लीसा उसे रोकती है और कहती है, मत करो, मैं बस चैन से मरना चाहती हूँ। स्कल चुप रहता है, फिर अपने मुंह से एक इंजेक्शन निकालता है जिसमें शायद पॉइजन होता है। जैसे ही वो लीसा को इंजेक्ट करने वाला होता है, लीसा की नजर दीवार पर जाती है। वो सिंबल्स जो उसने बनाए थे वो पूरी तरह इरेज नहीं हुए थे। वो असल में एरोज थे, 6 एरोज जो डायरेक्शंस दिखा रहे थे। लीसा शॉक में कहती है, ये सिंबल नहीं है, ये दिशाएं हैं। वो इंजेक्शन रोक देती है और कहती है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। स्कल सिर हिलाता है, उसके वुंड्स हील करता है और लीसा फिर से उठ खड़ी होती है। इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ लीसा पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ती है। वो हर ऑब्स्टिकल पहले की तरह आसानी से पार कर लेती है। थोड़ी ही देर में वही ग्रीन एसिड पूल सामने आता है। इस बार लीसा जानती है क्या करना है। वो अपनी ब्रेसलेट को मेल्ट कर देती है और रिस्ट पर बने मार्किंग्स को ध्यान से देखती है। 2 क्रॉसेस और एक डायमंड जो बताती हैं सही रास्ता। मार्किंग्स को फॉलो करते हुए लीसा आगे बढ़ती है। अचानक एक अगली ज़ॉम्बी फिर से अटैक करने आता है। लीसा पैनिक में भागती है, पर जल्दी ही वो एक ग्रेविटी शिफ्टिंग टनल में पहुंच जाती है जहां हर तरफ से ग्रेविटी उसे कंट्रोल करने नहीं देती। लीसा स्ट्रगल करती है, पर कुछ देर बाद उसे फिर से 2 टनल्स दिखाई देते हैं। तभी उसका रिस्ट डिवाइस तेज बीपिंग करने लगता है। वो उसे एक टनल में फेंक देती है और दूसरी टनल में खुद भाग जाती है। ज़ॉम्बी उसी डिवाइस की आवाज की वजह से भटक जाता है। लीसा आगे बढ़ती है और एक ऑर्गेनिक वूम्ब लाइक चेंबर में पहुंचती है। वो अजीब कनेक्शन महसूस करती है और वॉल्स पर शैडोवी क्रीचर्स मूविंग दिखते हैं। लीसा धीरे धीरे एक शैडो को टच करती है और सरप्राइजिंगली कोई अटैक नहीं होता। फिर वो एक और रूम में पहुंचती है जहां उसका रिस्ट डिवाइस फ्लोर पर पड़ा होता है और ज़ॉम्बी डोरवे में फंसा होता है। लीसा सावधानी से डिवाइस उठाती है, लेकिन तभी अलार्म ट्रिगर हो जाता है और ज़ॉम्बी उसके पीछे लंग्स करता है। लीसा डर के मारे भागती है, पर ज़ॉम्बी उसका लेग पकड़ लेता है। लीसा पूरी ताकत लगाकर उसे किक मारती है और एक सेफ स्पेस खुलता है। वो कूदकर अंदर चली जाती है और ज़ॉम्बी को मिडिल फिंगर दिखाती है। अब फ्लेम्स आते हैं या नहीं ये देखती है, लेकिन इस बार कोई फायर ब्लास्ट नहीं आता। लीसा और ज़ॉम्बी के बीच इंटेंस फाइट होती है। लीसा स्मार्टली ज़ॉम्बी को दबाती है और वॉल प्रेशर से उसके स्कल को क्रश कर देती है। अंत में वो ज़ॉम्बी परमानेंटली खत्म हो जाता है। लीसा अब मार्किंग्स के अनुसार आगे बढ़ती है। वो एक टॉय देखती है। उसे याद आता है कि ये उसकी बेटी नेना का है। लीसा उसे फॉलो करती है और आखिरकार उसे नेना मिल जाती है। दोनों हग करती हैं और लीसा इमोशन से भर जाती है। नेना कहती है, माँ चलो साथ में रहेंगे फॉरएवर। लीसा जानती है कि नेना रियल नहीं है। वो कहती है, आई लव यू बेबी, बट मुझे आगे बढ़ना होगा। नेना समझती है और मुस्कुराती है। मुझे तुम पर गर्व है लीसा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लीसा अब फाइनल टनल में पहुंचती है। वो बाहर ब्राइट ब्लू स्काई देखती है और उम्मीद महसूस करती है, लेकिन वहाँ 3 मूविंग ब्लेड्स हैं। लीसा नेना की एडवाइस याद करती है, समय को इग्नोर करो और केयरफुल ऑब्जर्वेशन से ब्लेड्स के बीच से निकलने लगती है। फर्स्ट ब्लेड हर 4 सेकंड्स मूव करता है, सेकंड ब्लेड हर 3 सेकंड्स, थर्ड ब्लेड हर 2 सेकंड्स। लीसा जंप करती है, ऑलमोस्ट निकल जाती है, पर उसका फुट कट जाता है, खून बहता है, पर वो क्रॉल करके आगे बढ़ती है। जैसे ही वो एग्जिट के पास पहुंचती है, पता चलता है कि बाहर का स्काई सिर्फ वीडियो स्क्रीन है। टनल में फिर फ्लेमिंग ट्यूब फिल हो जाता है। लीसा होपलेस हो जाती है। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे कभी बचने का मौका नहीं मिला, और बेहोश हो जाती है। सीलिंग अचानक खुलती है और लीसा एक रेडिएंट लाइट की तरफ फ्लोट करने लगती है। जब वो आंखें खोलती है, वो एक रॉक पर बैठी होती है। सूरज की रोशनी, पानी का वाटरफॉल और पूरा ब्रेथ टेकिंग सीनरी। उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। नेना वहाँ आती है और लीसा पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? नेना हंसती है, माँ आपकी बॉडी कई बार मर चुकी है, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, डरने की कोई बात नहीं है। लीसा पूछती है, मुझे अब क्या करना है? नन्हा सिंपल जवाब देती है, जीना है। कैमरा ऊपर जूम आउट करता है और पता चलता है कि वो अर्थ नहीं बल्कि एक स्टनिंग एलियन लैंडस्केप में है। द एंड।